हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा नेग्लेरिया फिलोरी, जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। इसके बारे में हम सारा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। जो अभी टॉपिक जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, नेग्लेरिया फिलोरी, हम जानते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो ये एक सिंगल सेल्ड अमीबा है। सिंगल सेल्ड अमीबा। अमीबा आपको जैसे पता है जी, इसकी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होती और ये विद टाइम अपनी शेप भी चेंज करता रहता है। तो इसको हम लोग ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। अब ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएस में, अमेरिका में ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ये आपका जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये आपका फर्स्ट टाइम जो ट्रेस किया था वो किया था सदर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए। देखिए, पहले तो ऐसे जो स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टाइम जो है आपका डिस्कवर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1960s में। देन उसके बाद इसके केसेस मिले थे चेकोस्लोवाकिया में, और अभी ये न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि यूएसए में ये रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। अब ये इसलिए भी न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये पहले सदर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए जो है, जो आपका सदर्न पार्ट्स था, जो मेक्सिको के बॉर्डर के आसपास, जो यूएसए का साउथ ईस्ट और जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको मिलता था। लेकिन अभी ये रैपिडली क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से नॉर्दर्न पार्ट जो है यूएसए का वहाँ भी फैलता जा रहा है। तो अब जैसे आपने नाम ही देखा होगा ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये हमारी जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, ऑर्गन है, उनको डैमेज कर सकता है, स्पेशली ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन ईटिंग अमीबा हम लोग कह रहे हैं तो ये ब्रेन को ही इफ़ेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये जो अमीबा है ये सदर्न पार्ट में इसलिए अभी तक मिल रहा था क्योंकि ये वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है। अब देखिए, जो भी फ्रेश वाटर है वहाँ पे ही इसको, ये रेयरली मिलता है बट ये वार्म फ्रेश वाटर में ही मिलेगा। लेकिन अब देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है अमेरिका का, वहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जनरली तो ये 46 डिग्री पे जो बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, अब आप समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रहा है। अब इसी वजह से क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो ये नॉर्दर्न पार्ट में भी मूव कर रहा है। यूजुअली कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? रिवर में, लेक्स में। और जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो है प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, जिसको हम लोग PAM भी बोलते हैं, और ये बहुत ही फेटल है। जो मोर्टेलिटी रेट है इसका वो काफ़ी हाई है। देखिए, अभी तक तो जैसे हम लोगों ने देखा कि वार्म फ्रेश वाटर में मिल रहा है, तो रेयरली मिलता है क्योंकि फ्रेश वाटर में जनरली डिजीज़ बहुत कम रहते हैं। अगर पानी कहीं पे इकट्ठा हुआ होगा तो वहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में मिलता है, उसी वजह से इसके केसेस भी बहुत कम मिलते हैं। अब फ्रेश वाटर में आएगा, उसके बाद ये आपको जितने भी इसके केसेस हैं वो फ्रेश वाटर से डिज़ीज़ स्प्रेड होने के बाद ही डिस्कवर होंगे। तो लास्ट 60 ईयर्स में 450 केसेस मिले हैं टोटल। तो आप देखिए ये कितना रेयर है। 60 ईयर्स में 450 केसेस, और लास्ट अगर हम लोग 10 ईयर्स की बात करें, लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 34 केसेस मिले हैं। लेकिन डेंजरस इसलिए है, आपको पता होना चाहिए कि 450 केसेस हैं, बट अभी तक इसमें जो सरवाइव किए हैं वो सिर्फ 7 इंडिविजुअल्स हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई है। 99% इसकी फर्टिलिटी रेट है, और लगभग कहा जाता है कि 0 सर्वाइवल चांस होता है। अगर ये किसी को एक बार हो गया तो फिर ये उसके लिए फेटल होगा। ईजिली ट्रांसमिट होता है थ्रू वाटर में।
कोई भी अगर स्विमिंग करता है या फिर डीप वाटर डाइविंग करता है तो ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके जो सिम्टम है वो लगभग 24 आवर्स आफ्टर जो इन्फेक्शन है वो आपको मिलते हैं। मोस्ट कॉमन जो इसका है जो सिम्टम वो है हेडेक। उसके बाद और भी सिम्टम है इसके, जैसे वॉमिटिंग है, फीवर है, नोज़िया है, डिजीनेस, जैसे आपका जो भी जिस तरह से चक्कर आना, तो वो सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। अब ये कैसे एंटर करता है? ये आपका थ्रू नोज़ एंटर करता है। रेस्पिरेशन से अब जैसे कोई स्विमिंग कर रहा है तो नोज़ के थ्रू ये एंटर करेगा, देन ये आपका ब्रेन तक पहुंचेगा, और जब ब्रेन टिश्यूज़ को ये धीरे धीरे उन पे फीड करता है, उनको खाता है। और इसका जो यूनिक फैक्ट है, ठीक है, जैसे अगर को ये मुंह के रास्ते ये हार्मफुल नहीं होता। जैसे आप कह सकते हैं कि कंटेमिनेटेड वाटर अगर किसी ने पिया है, अगर कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर पी रहा है तो उसको ये डिज़ीज़ नहीं होगा। ये माउथ से अगर एंटर हो रहा है तो ये हार्म काज नहीं करेगा। यानी कि अगर आपका थ्रू नोज़ ये एंटर कर रहा है बॉडी में तो ये डेंजरस हो सकता है। और ये आपका क्लोरिनेटेड स्विमिंग पूल्स या फिर आपके जो कंटेमिनेटेड टैप वाटर वहाँ से आपके नोज़ में एंटर होगा, देन आपके ब्रेन टिश्यूज़ पे फीड करेगा, और विद इन 2 वीक्स जो है इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है।